गांधी हैं प्रताप सिंह। रेल नगरी खड़गपुर में रेल की नौकरी करते हुए 70 वर्षीय प्रताप सिंह ने अपने जीवन के लगभग 80% दिन खड़गपुर में ही बिताए हैं। लेकिन शहर में अभी सिर्फ प्रताप सिंह का वयस 91 हो गया है। इस वक्त ये 91 वर्ष के हो चुके हैं। हाँ। लेकिन शहर में लोग उनके वास्तविक नाम से उन्हें बहुत कम जानते हैं। अधिकांश समय समाज सेवा के कार्यों में जुटे प्रताप सिंह को देखते ही लोग राम बोलो अथवा नाम जपो कहकर उनका अभिवादन करते हैं। प्रत्युत्तर में प्रताप सिंह गर्मजोशी से इसे स्वीकार करते हैं। दरअसल प्रताप सिंह का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि उन्हें देखकर लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। लाभ हानि मान अपमान की परवाह किए बगैर श्री सिंह जीवन के अंतिम पड़ाव में भी पूरे जोश खरोश के साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। दरअसल सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी प्रताप सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। अब तक की जिंदगी में श्री सिंह एक अच्छे कवि, उत्कृष्ट कोटि के चित्रकार, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तथा उम्दा किस्म के पेंटर रह चुके हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो उनके बचपन से ही रही है। अपने पिछले जीवन का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए श्री सिंह बताते हैं कि महज 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मांसाहारी पिता को शाकाहारी बनने पर मजबूर कर दिया। उच्च कोटि के चित्रकार बनने की धुन उनमें बचपन से ही रही है। अल्पायु में ही उनके द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर लोग दंग रह जाते थे। पिता ने उन्हें यह सब छोड़कर काम धंधे में लग जाने को विवश कर दिया। भविष्य में चित्रकारी ना करने का वचन पिता को देते हुए किशोर प्रताप सिंह ने अपने सारे चित्र जला डाले। रोजी रोटी कमाने हेतु रेल की नौकरी में आने के बाद युवा प्रताप सिंह की दिलचस्पी खेलों के प्रति जगी तो उन्होंने हाई जंप में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर ही दम लिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भारतीय रेल के लिए अनेक पदक हासिल किए। यही नहीं, 1971 में गठित भारतीय रेलवे की प्रथम टीम का प्रथम कोच बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। किंतु रेल की नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद इन्होंने स्वयं को पूरी तरह आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। नगर के गोल बाजार स्थित रेल मैदान में इन्होंने सत्संग ऑल फेथ नामक एक संस्था की स्थापना की, जहां सभी संप्रदायों के लोग एक साथ बैठकर अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन भी श्री सिंह अपनी देखरेख में संस्था परिसर में करवाते हैं। श्री सिंह बताते हैं कि अपनी गतिविधियों के लिए आज तक उन्होंने किसी से एक पैसा भी चंदा नहीं लिया। संस्था का समूचा खर्च उनकी पेंशन तथा कुछ सदस्यों से मिलने वाले अनुदान से चलता है। उल्लेखनीय है कि अब तक जगत गुरु शंकराचार्य तथा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सरीखे महान व्यक्ति भी भाग ले चुके हैं। इसके अलावा इस संस्था में छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना सभाएं तथा वेद पाठ की शिक्षा भी दी जाती है। 91 वर्षीय प्रताप सिंह की उपलब्धियों में भागवत गीता का गुरुमुखी भाषा में अनुवाद करने का जैसा काम शामिल है। अपनी दिनचर्या के विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि मौसम गर्मी का हो अथवा सर्दी का, सुबह तड़के उठकर वे दौड़ के लिए निकल पड़ते हैं। वहां से लौटकर रंग ब्रश के डिब्बे साइकिल पर लादकर वे नगर की गलियों, दीवारों, प्रमुख सड़कों पर सर्वधर्म सद्भाव व देशभक्ति से संबंधित नारे लिखने निकल पड़ते हैं। तत्पश्चात साइकिल पर ही एक छोटा सा लाउड स्पीकर लादकर वे नगर की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमने निकल जाते हैं, जिसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रभक्ति व मानवतावादी गीत बजते रहते हैं। शाम के समय सरदार जी संस्था परिवार में ही
सत्संग का आयोजन तथा भजन कीर्तन में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा भी यदि किसी बीमार को अस्पताल ले जाना पड़े अथवा किसी विधवा को पेंशन दिलाने हेतु मदद की आवश्यकता हो तो वे 24 घंटे सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। श्री सिंह के परिवार में उनकी धर्मपत्नी तथा एकमात्र पुत्र हैं, जो रेलवे में उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत है। पारिवारिक सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत मामले में परिवार ने आज तक कभी दखल अंदाजी नहीं की। बहुत